बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 24 मई है और लॉन्ग मार्च जो है वो शुरू हो चुका है। अवाम पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर निकल चुकी है और क्योंकि हर्डल्स बहुत ज़्यादा लगाई गई हैं, लाहौर के सारे रास्ते बंद कर दिए गए, मोटरवे अभी टिल जो अभी तक की जो खबरें हैं वो बंद की गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ का नोटिस ले लिया और सुप्रीम कोर्ट बार ने जो है उन्होंने भी इसकी वो कर दी है कि जी जितनी भी कारकुनान और अरकान को पीटीआई के रात गए छापे मार के गिरफ्तार किया गया है, हम इसकी मजम्मत करते हैं और ये बिल्कुल आइन और कानून के खिलाफ है। तो रियासत जो है उसने तो सोच लिया है कि जी मुल्क को तबाह बर्बाद कर देंगे। मुल्क बेशक जो मर्जी हो जाए, मुल्क में खाना जंगी लग जाए, लेकिन जो हमारी सियासत है, खानदानी सियासत, हमारी जो नस्लों की सियासत है, वो खत्म नहीं होनी चाहिए। हमारे बेटे पोते आगे जो है इसी तरह सियासत में आते रहें। मुल्क बेशक तबाह हो जाए, इकॉनमी तबाह हो जाए, लेकिन पीटीआई के लॉन्ग मार्च को रोकना है। मेरी अपील है हमारे मुख्ततर अदारों से और हमारी रियासत की अदारों से कि अब आप आवाम की पल्स को समझे। अवाम ने फैसला कर लिया है। अब अवाम इन चोर लुटेरों को और ये जो ख़ानदानी पॉलिटिक्स पिछले 30 साल से और जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान का अगर आप ग्राफ देखें तो पाकिस्तान नीचे को गया है सवाए 60 की तिहाई के। उसके बाद पाकिस्तान के साथ जो जो जुल्म किया गया है, जो जो पाकिस्तान हुआ है, पाकिस्तान को दो लख्त कर दिया गया। इन्हीं ख़ानदानों ने, इनके आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाया। तो पाकिस्तानी अवाम अब इन चोर लुटेरों से जान छुड़वाना चाहती है। किसी भी कीमत जो है वो इन लोगों को अब एक्सेप्ट नहीं करेगी पाकिस्तानी अवाम अपने लीडरान के तौर के ऊपर। तो अभी ये फैसले का वक्त है, फैसला कर लिया जाना चाहिए। ज़िद और अना जो है उसको छोड़ देना चाहिए, वरना पाकिस्तान अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ऐसी तबाही की तरफ चले जाएगा कि फिर जो है सोचने का भी वक्त नहीं मिलेगा और फिर कुछ भी किसी के भी हाथ में नहीं आएगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अब आपको बताएंगे कि इस टाइम राणा सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बेबुनियाद और बेधड़क जो है इल्ज़ामात लगाए हैं। हालांकि इन लोगों ने पिछली 3 साल में जितनी लॉन्ग मार्चें लेके आए हैं, मैं उनकी तफसील में नहीं जाऊँगा। मौलाना फजल रहमान साहब, मरियम बीबी, हमजा शहबाज साहब, बिलावल भुट्टो साहब, जितनी भी लॉन्ग मार्चें लेके आए, किसी को कहीं नहीं रोका गया, कोई जो है रुकावटें नहीं खड़ी की गई, क्योंकि पाकिस्तान को पता था और इमरान खान साहब को और पीटीआई की गवर्नमेंट को फकत पता था कि ये कितने परसेंट मैक्सिमम 1000, 2000, 4000 बंदा लेके आएंगे। और इनकी जितनी भी लॉन्ग मार्चें थी, अगर आप उठा के देख लें, क्लिप्स पड़े हुए, तो इनकी लॉन्ग मार्चें जो है बामुश्किल ये लोग इस्लामाबाद पहुंचे और अपने मुंह छुपाते फिर रहे थे, तो किसी को नहीं रोका गया। लेकिन अब आज राणा सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कल रात से जो है गैर आईनी इकदाम किए जा रहे हैं। बगैर वारंट के जितने भी एमपी अरकान हैं, कारकुनान हैं, उनके घरों के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं। उसी दौरान एक कांस्टेबल जो कि बेचारा अपने बच्चों को घर छोड़कर आया हुआ है, रियासत की जो है नौकरी कर रहा है और मजबूर है रियासत के सामने, क्योंकि उसको तनख्वाह मिलती है और वो अपने बच्चों को जो है पालता है। तो उस मजबूरी में उसको हुक्म दिया गया कि तुम इस घर में चढ़ के छलांग मारो और दरवाज़ा खोलो। तो आगे से जो अरकान थे, पीटीआई के कारकुन थे, मेजर साहब थे, वो रिटायर, उन्होंने समझा कि कोई चोर आया, उन्होंने फायर किया और वो बेचारा शहीद हो गया। ना तो इसमें उस बेचारे का कसूर है और ना ही उन मेजर साहब का, क्योंकि जब आपके घर में रात को 2 बजे कोई छलांग लगाएगा तो आपने अपने सेल्फ डिफेंस में, और पाकिस्तान का आईन इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप अपने सेल्फ डिफेंस में गोली चला सकते हैं। तो उन्होंने उसमें गोली चला और वो बेचारा जो है वो अपनी जान से गया और शहीद हो गया। और ये इस टाइम सिचुएशन है। अब आपको बता देते हैं कि इस टाइम चल क्या रहा है। इमरान खान साहब ने भी एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आज सुबह से जब से खबरें चल रही हैं, लगातार जो है हमजा शहबाज साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहले राणा सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद इमरान खान साहब ने की, फिर हमजा शहबाज ने की, अभी थोड़ी देर पहले जो है परवेज़ इलाही साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और साथ साथ उधर जो है जो कि सदर है इसके सुप्रीम कोर्ट बार के और लाहौर बार के, उन्होंने भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने क्या क्या बोला है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब तो कह रहे हैं कि जी हम किसी भी सूरत जो है कारकुनान को और अवाम को और सड़कों के ऊपर नहीं निकलने देंगे। ये पाकिस्तान को तकसीम कर रहा है, पाकिस्तान की अवाम को जो है एक तबाही की तरफ लेके जा रहा है। इस बंदे ने मुल्क की इकॉनमी को तबाह कर दिया। हालांकि 6% ग्रोथ रेट आई है, जो कि इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट अदारे हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की ग्रोथ 5.9 और 6% जो है ग्रोथ रेट आई है। तो क्या तबाही होनी है। पिछले 2 महीने में जो कुछ तबाह, जो जितना तबाही आप लोगों ने फेरी, इतनी तो पिछले 5 साल में कोविड होने के बावजूद, जबकि पूरी दुनिया की माइशत डूब रही थी, तब पाकिस्तान इतनी तबाह उसमें हालत में नहीं था जितनी तबाही इन 2 महीनों में जो आप लोगों ने फेरी। और कह रहे हैं कि जी हम किसी भी सूरत जो है इनको नहीं निकलने देंगे और अपनी सियासत जो है इन लोगों ने बचानी है। सारे जितने भी इत्तेहादी थे वो मिलकर बैठे हुए थे और पैगाम दिया जा रहा था शायद कि जी हम सब इकट्ठे हैं और अब इन्हें रोक के दिखाएंगे। कभी समंदर को जो है कोई नहीं रोक सका। समंदर का जब पानी बहता है तो फिर वो सब कुछ तबाह करके रख देता है और अपने सामने आने वाली हर चीज़ को जो है वो गर्क कर देता है।
तो अवाम का समंदर सड़कों के ऊपर निकल रहा है और इसको रोकना इम्पॉसिबल है और कोई भी नहीं रोक सकता। अगर किसी को गलत फहमी है तो उसका फैसला कल हो जाएगा और उसको पता चल जाएगा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। बहरहाल ये इस टाइम जो है मुल्क को जो है इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने ये सोच लिया है कि जी हमने अपनी सियासत बचानी है, मुल्क बेशक तबाह बर्बाद हो जाए और इसकी कोई सिचुएशन नहीं है। ये वीडियोस भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं जिनसे जस्टिस नासरा साहब जो कि इलामा इकबाल की बहू हैं और वलीद इकबाल साहब को पकड़ने के लिए उनके घर के ऊपर छापा मारा गया और उनकी जो फैमिली थी उससे बदतमीजी की गई। अक्सर जो है आप लोगों ने देखा होगा कि शहबाज शरीफ साहब हों, हमजा शहबाज साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, बाकायदा वो तकरीरों में इलामा इकबाल साहब के जो है शेर पढ़ते हैं और कल रात को उनके घर की चादर की और चार दीवारी की पामाली की गई। इसी तरह मुख्तलिफ वीडियोज़ हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल भी रही होंगी। एक बच्ची है जिसके घर में घुसे बहावलपुर में पुलिस एहलकार, उन्होंने उससे बदतमीजी की। वो भी एक एमपी हैं जिनको वो उठाने गए थे और वो घर में नहीं थे और बदतमीजी की उनकी फैमिली के साथ और उस बच्ची को जो है मारा भी है। तो ये सिचुएशन है और इस तरह की ताकत का इस्तेमाल करके क्या ये रोक लेंगे अवाम के समंदर को? ये इम्पॉसिबल है। इन लोगों की सियासत दफन हो चुकी है, ये तारीख बन चुके हैं, हिस्ट्री बन चुके हैं। ये आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा कि ये जो मर्जी भी कर ले, अपने ऊपर नीचे का भी जोर लगा ले, तो ये अवाम को नहीं रोक सकेंगे। अब पाकिस्तान वो पिछले 40-50 साल वाला, 30 साल वाला या 20 साल वाला पाकिस्तान नहीं रहा। पाकिस्तान की अवाम को अब एक एक चीज का पता है कि ये चोर लुटेरे क्या कर रहे हैं, इन्होंने किस तरह इस मुल्क को जो है इस हालत तक पहुंचाया, किस तरह पाकिस्तान की माशियत को तबाही के दहाने के ऊपर पहुंचाया है, किस तरह कर्जे लिए हैं, किस तरह कमीशन लिए हैं, किस तरह जो है 40 अरब रुपए की करप्शन किया और अब शहबाज शरीफ साहब जो है वजीर आजम बन के बैठे हुए हैं। बहरहाल अब आपको बता देते हैं कि इमरान खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने क्या कहा है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने CNN को इंटरव्यू भी दिया, वो भी आपको बताएंगे। इमरान खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि इस वक्त किसी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा, बाकी तो उन्होंने सारा जो एक उनका बयानिया है वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा और आखिर में आवाम को कहा कि जी आप लोगों ने निकल रहे हैं, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये अदल की जंग है और ये हमने इंसाफ के लिए निकल रहे हैं हम लोग और ये इनकलाब है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। मेरी जान भी चले जाती है तो आप सब लोग लीडर हैं, पूरी PTI को अगर ये पकड़ के अंदर डाल देते हैं तो आप सब लोग, मेरी जो पाकिस्तानी अवाम है वो PTI के लीडर हैं, आप लोगों ने निकलना है और इस हकीकी आज़ादी को हासिल करना है। इसके बाद उन्होंने कहा कि इस वक्त किसी को न्यूट्रल रहने की गुंजाइश जो है किसी के भी बाकी नहीं रही है। अदलिया अपने फैसलों से मुल्क की जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ करे। मुझे खतरा है कि ये पाकिस्तान को जो है श्रीलंका ना बना दें और ना ही श्रीलंका, अल्लाह ना करे कि बने पाकिस्तान। फिर उन्होंने कहा न्यूट्रल जजेस और वकला को कहता हूँ ये फैसले का वक्त है और इसमें कोई शक नहीं है पाकिस्तान में ये 24 घंटे जो है ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे अहम 24 घंटे होंगे जिनमें फैसला लिया जाना चाहिए कि क्या पाकिस्तान वही 70 साल एक फरसूदा निज़ाम में जो अपनी मौत आप मर चुका है उसके तहत चलेगा या एक पाकिस्तानी कौम को एक नया निज़ाम मिलेगा और पाकिस्तानी कौम जो कि पिछले 70 दहाइयों से बेचारी सिर्फ लुट रही है, उसका खून चूसा जा रहा है और सिर्फ ये 15-20 हज़ार कुछ बच्चे, कुछ खानदान जो हैं वो अय्याशियाँ कर रहे हैं, बाहर जाके लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं। तो क्या सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए पाकिस्तान बना था या इस 22 करोड़ अवाम के लिए पाकिस्तान बना था? तो ये फैसले का वक्त है और अब फैसला करना पड़ेगा। अगर फैसला नहीं किया जाएगा तो फिर पाकिस्तानी अवाम का जो समंदर सड़कों पर आ रहा है वो फिर खुद फैसला करेंगे और फिर फैसला, आपको पता है कि जब अवाम सड़कों के ऊपर फैसले करती है तो फिर श्रीलंका जैसे हालात होते हैं। वजीर आजम का घर तक जला दिया गया, MP MNA को पकड़कर सरेआम उनके रोडों के ऊपर कपड़े उतार कर उन्हें मारा गया। अल्लाह ना करे ऐसी नौबत आए, लेकिन ये 24 घंटे इस मार्च 25 का दिन चढ़ने से पहले पहले फैसले हो जाने चाहिए। और फिर इमरान खान साहब ने कहा कि न्यूट्रल को सारी कौम देख रही है। ये बड़ी अहम बात उन्होंने की कि अब भी अगर न्यूट्रल ने कोई किरदार अदा नहीं किया तो फिर आपके ऊपर भी जजमेंट पास होगी और इसमें कोई शक नहीं है। अगर ये तहरीक को कुचल दिया जाता है जो कि इम्पॉसिबल है और कोई ना कोई ऐसा काम कर दिया जाता है तो फिर जो है कोई नहीं बच पाएगा और अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ भी हो, लेकिन अब फैसले ले लेने चाहिए और ये जो चोरों के टोले को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया है अपनी गलती को सुधारने का वक्त है। अब आपको बता देते हैं कि इमरान खान साहब ने जो बेकी एंडरसन जो कि CNN की बड़ी मायनाज जर्नलिस्ट है उनको कल रात को इंटरव्यू दिया। इमरान खान साहब ने अपने इंटरव्यू को स्टार्ट ही डोनाल्ड लू से किया। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड लू कौन होता है जो पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान के एक 22 करोड़ के वज़ीर आज़म को डिक्टेशन दे और धमकियां दे कि जी अगर आप इमरान खान को उतार देंगे तो हम आपकी गलतियां माफ़ कर देंगे। अमेरिका कौन होता है ऐसा करने वाला? हमने फिर उन्होंने कहा कि आप इसको लेके गए अपने अदारों के सामने लेके गए। उन्होंने कहा मैंने पाकिस्तान की जितने अदारे हैं, कौमी सलामती कमेटी, चीफ जस्टिस को, फिर सदर साहब, फिर DGISI, सबके पास ये साइफर आया और ये बाकायदा मिनट्स हैं जो कोर्ट्स हैं, ये कोई झूठा नहीं है, ये बाकायदा साजिश की गई है पाकिस्तान के खिलाफ। और इसके ऊपर डोनाल्ड लू को, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के सामने, उसको सैक करना चाहिए, उसको सजा
सज़ा देनी चाहिए। फिर उन्होंने बेकी ने पूछा कि आपको क्या लगता है कि बाकी रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है पाकिस्तान में? उन्होंने कहा बिल्कुल हुआ है। ये हमें पाकिस्तान को सिर्फ सज़ा दी गई है कि पाकिस्तान हमने जो रूस और चाइना के साथ ताल्लुकात बढ़ाए और ख़ास तौर पे जो मैंने रूस का विज़िट किया, उसके बाद ये सब कुछ हुआ और ये एक सोचे समझी साजिश के तहत हुआ। हमारा जो रूस का विज़िट है उसको देखकर बहुत सारी ताकतों को जो है नागवार गुज़रा और फिर उसके बाद सब कुछ हुआ। रूस हमें जो है 30% ऑयल जो है कम रेट के ऊपर दे रहा था, 30% गंदम कम रेट के ऊपर दे रहा था। इसमें क्या था, हमें अपनी कौम के मुफाद के लिए हम जो मर्जी फैसले करें। अमेरिका कौन होता है हमारे ऊपर प्रेशर डालने वाला और ये कहने वाला कि जी आप रूस का दौरा कैंसिल करें। फिर उन्होंने कहा कि जी आपको पता था कि रूस जो है वो जंग करने जा रहा है और रूस हमला करने जा रहा है यूक्रेन के ऊपर? उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था। अगर मुझे ये पता होता तो मैं इसको कंडेम करता और मैं हमेशा से कहता आया हूं कि जंग किसी भी चीज़ के मसले का हल नहीं है। मुज़ाकरात से जो है मुल्कों को अपने मसाइल हल करने चाहिए और मैं हमेशा से जंग के खिलाफ रहा हूं। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये हमला होने वाला है और हमें इसके बिल्कुल भी हम न्यूट्रल थे इस मामले में कि हमें बिल्कुल भी रशिया के साथ हम नहीं खड़े हुए थे। हमने तो पहले दिन से कहा है कि रशिया को मुज़ाकरात के ज़रिए अपने मामलात को हल करने चाहिए। तो बहरहाल इस चीज़ के ऊपर उन्होंने कहा कि सज़ा दी गई है और ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है। CNN को इंटरव्यू दिया इमरान खान साहब ने। पूरी दुनिया में जो है अमेरिका जो है इस टाइम ज़िल्लत और रुसवाई का सामना है अमेरिका को। अगर आप देखें तो इंटरनेशनल मीडिया उठा के देखें तो इस टाइम अमेरिका के ऊपर जितनी लान-तान हो रही है शायद ही पहले कभी हुई हो और इसी चीज़ को जो है अमेरिका भांप रहा है। अमेरिका के जो CIA के चीफ हैं उन्होंने बाइडेन के सामने एक रिपोर्ट पेश की है थोड़े दिन पहले। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी से वापस आ रहा है। तो अमेरिका की भी जो है आंखें खुल चुकी हैं और अमेरिकी CIA जो है उन्होंने भी बड़े गलत अंदाजे लगाए हैं और वो सारे जो हैं अंदाजे उलट पड़ गए हैं। तो ये इस टाइम की सिचुएशन है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार जो है लाहौर के, उन्होंने कहा कि जी PTI के कारकुनान और अरकान को गिरफ्तार करने की मजम्मत करते हैं और ये जो एक रास्ते रोके जा रहे हैं ये बिल्कुल गैर कानूनी है, कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट से भी सुनने में आ रहा है कि जो उन्होंने कह दिया कि जी जितनी मोटरवेज हैं, हाईवेज को खोल दिया जाए, ये गैर कानूनी इकदाम है। और IG को, पंजाब IG को, इसी तरह पिशावर IG को, इस्लामाबाद IG को, सबको बुलाकर उन्होंने हिदायत दे दी है कि मोटरवेज खोल दी जाए, लोगों का रास्ता जो है बिल्कुल ना रोका जाए। तो लॉन्ग मार्च तो होगा, बेशक जो मर्जी हो जाए। आवाम सड़कों पर आ रही है, इसको रोकना इम्पॉसिबल है और नामुमकिन है। तो इससे पहले पहले फैसले ले लेने चाहिए। वो ना हो कि फिर सोचने का वक्त जो है वो खत्म हो जाए। अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।